ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं दूसरी एप्लीकेशन गॉस लॉ की। तो क्या बोलता है गॉस लॉ? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। क्लियर? तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अपने को, किसका? यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक प्लेन शीट है, शीट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक सिंगल लेयर। क्लियर? जैसे कि नोटबुक का एक पेज निकाल लेते हैं वैसा। क्लियर? ऐसा एक शीट है, प्लेन शीट, और जिसके ऊपर चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना है अपने को पता नहीं है, और वो इनफाइनाइट प्लेन है। क्लियर? ओके, तो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले मानो कि ये अपने पास एक शीट है, क्लियर, जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप नेगेटिव भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही चेंज होती है, बाकी कुछ आंसर में चेंज नहीं आता। एक शीट मैंने ले ली है जिसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। अब इस पर्टिकुलर शीट से मुझे एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हमने, जैसे आगे किया, सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करेंगे जो सिमेट्रिक हो, प्लस उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आनी चाहिए। वैसे ही मैंने यहाँ पे सोचा, तो इस चीज के लिए, इस पी पॉइंट के लिए सबसे अच्छा गॉसियन सरफेस होता है एक रेक्टेंगुलर स्लैब जैसा। क्लियर? इससे हर जगह पे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा। यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। क्लियर? तो एक रेक्टेंगुलर स्लैब जैसा मैंने एक क्वेश्चन सरफेस सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब उसके अंदर देखते हैं क्या क्या होगा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि जितने भी सरफेसेज हैं उन सबका ई इंटू ए निकालते हैं। क्लियर? अब जिस जिसका निकलेगा उसका निकालेंगे, और जिसका एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का 90 डिग्री होगा उसको कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर? ध्यान से देखें, तो यहाँ पे एक ये सरफेस जिसका एरिया वेक्टर आता है ये डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, मतलब ये कंसीडर होगा, मतलब एक नंबर। क्लियर? और ऐसा ही ये दूसरा सरफेस जिसका एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है, मतलब ये भी कंसीडर होगा, मतलब सेकंड नंबर। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, तो ये वाला जो सरफेस है ऊपर वाला, ये उसका एरिया वेक्टर क्या आएगा, ऊपर की डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में, या फिर ये वाली डायरेक्शन में। तो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी और इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी, तो एंगल कितना बनेगा, 90। तो ये कॉस थीटा 0, मतलब कि ये वाला कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से ये नीचे वाला, नीचे वाले के लिए कंडीशन आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में, एंगल बनेगा 90, तो ये कॉस थीटा 0 हो जाएगा, तो इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। रही ये साइड वाले, ये साइड वाला रहा, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और इसका एरिया वेक्टर निकलेगा इस डायरेक्शन में, प्लेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर? मतलब ये डायरेक्शन, तो यहाँ पे एंगल क्या बना, 90। क्लियर? तो ये भी नेगलेक्ट हो जाए। उसी तरह से पिछले वाली, पीछे की साइड जो है उसके लिए भी यही आएगा सेम, उसका उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम, एरिया वेक्टर ऐसा आएगा। क्लियर? मतलब फिर से 90 डिग्री का एंगल, मतलब वो भी कंसिडर नहीं होगा। मतलब दो ही सरफेस है जो कंसिडर करेंगे अपने। तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस जो हमने सिलेक्ट करा है वो क्या हो जाएगा, इसका ई ए कॉस थीटा, थीटा 0 मतलब 1, कॉस थीटा 0 मतलब थीटा 0 मतलब कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो ई ए इसके लिए ये और इसके लिए भी ई ए, तो 2 ई ए, मतलब गॉसियन सरफेस में से कितना फ्लक्स निकला वो हमने निकाल लिया है। ध्यान से देख, नाउ अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ, गॉस लॉ क्या बोलता है, फाई इक्वल टू क्यू एंक्लोज, मतलब चार्ज एंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0। तो फ्रॉम ए एंड बी टू ई ए इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0। हाँ, अब ध्यान से, यहाँ पे अपने को चार्ज पता नहीं है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या करा था कि एक वायर था, सिंगल वायर था। क्लियर? मतलब उसको तू सिंगल डायमेंशन भी बोल सकता है, वन डायमेंशन बोल सकता है। क्लियर? तो वन डायमेंशन में जब भी चीजें होती है तो उनका चार्ज डेंसिटी लिनियर होता है। क्लियर? पर यहाँ पे ध्यान से देख, इसका कुछ एरिया निकल रहा है। क्या निकल रहा है, एरिया निकल रहा है, मतलब ये 2 डायमेंशनल है। कैसा है, 2 डायमेंशनल। जब 2 डायमेंशनल चीजें होती है तब उनकी डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी को बोला जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोला जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो नई टर्म जो तैयारी थी वो थी सरफेस चार्ज डेंसिटी। वो क्या होगी, चार्ज अपॉन एरिया। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन लेंथ। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज अपॉन एरिया। बहुत अच्छा, उसको डिनोट करा जाता है सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। तो अपने को तो चाहिए चार्ज, तो चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। बहुत अच्छा, तो यहाँ पे चार्ज की जगह पे मैंने सिग्मा इंटू ए रख दिया है। तो बचा क्या, ए ने ए को मार दिया, ई को कैप्टन बनाएंगे, बाकी सबको भगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। तो ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, ड्यू टू इन यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। क्लियर? ओके,
तो इसका लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल इनसाइड एंड आउटसाइड। इसके दो केसेस है, इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर आउटसाइड फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। क्लियर। तो पहले आउटसाइड वाला देख लेते हैं। ये जो ब्लू कलर का है वो अपना शेल है, उसकी रेडियस है r, और आउटसाइड जो हमने ब्लैक कलर का दिखाया है वो है गॉसियन सरफेस। क्लियर। ओके। तो ध्यान से देखा जाए तो यूनिफॉर्मली चार्ज है शेल, मतलब अब तुमको पता नहीं कि कितना चार्ज कहाँ पे है, यूनिफॉर्मली चार्ज है तो कुछ पता नहीं है, तो अपने क्या करेंगे, पहले ही मैं बता देता हूँ कि ये शेल है तो उसके लिए 2D कंसिडर करेंगे, अगर स्फीयर बोलेंगे तो 3D कंसिडर करेंगे। अब 2D कंसिडर करना है तो क्या आएगा भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज क्यू ले लिया, मानो कि इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू है तो अपन 4πr²। क्लियर। अपने को इसका चार्ज निकालना है शेल का, तो उसकी रेडियस लेंगे आर वाली, कैपिटल आर, 4πr²। तो उसके ऊपर से चार्ज मिलेगा अपने को सिग्मा इंटू 4πr²। क्लियर। अच्छा, तो जैसे हम एवरी टाइम करते हैं उसी तरह से फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस क्या होगा, ई इंटू 4πr²। क्लियर। यहाँ पे कॉस थीटा मैंने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सरफेस कैसा है ध्यान से देखो, एक स्फीयर है। क्लियर। अब ये स्फीयर है, उसके हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। चार्ज कहाँ कैसा है, हर जगह पे यूनिफॉर्म, मतलब हर जगह से सेम टू सेम इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। अब मैंने यहाँ पे कोई सरफेस लिया तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो इसके परपेंडिकुलर ही निकलेगा, सॉरी इसके सेम डायरेक्शन में ही निकलेगा एरिया वेक्टर के। तो एंगल कितना बन जाएगा, 0 का। अगर मैंने यहाँ पे कंसिडर करा तो यहाँ पे भी एक ऐसा चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ से ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इसका एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, तो फिर से एंगल 0। अब यहाँ पे कंसिडर करोगे तो यहाँ पे भी वही ऐसा ही चार्ज है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली डायरेक्शन और उसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो cos θ 0। ओके। तो इसलिए फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस विल बी EA 4πr²। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है आर कौन सा लेना है, गॉसियन सरफेस के लिए छोटा स्मॉल r। क्लियर। ओके। अब फ्लक्स थ्रू शेल के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, चार्ज एंक्लोज बाय ε0, q बाय ε0। तो इसका q हमको पता है, सिग्मा इंटू 4πr² अपना ε0। अब इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ए को बी को कंपेयर करवाएंगे तो E 4πr² इक्वल्स टू सिग्मा 4πr² अपना ε0। 4π गेट कैंसल आउट, तो E में अपने को क्या मिला, 6r² अपॉन ε0 स्मॉल r²। ओके। सिग्मा की वैल्यू तुम्हें पता है क्या होगी, q अपन 4πr², क्या सिग्मा की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है। तो q अपन 4πr² r² ε0 r² कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, E इक्वल्स टू q अपन 4π ε0 r²। 4π ε0 इज व्हाट, k, तो क्या होगा kq बाय r²। क्या ये आपने कभी पहले देखा है kq बाय r²? जी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज मीन्स व्हेन अ शेल is uniformly distributed, have uniformly distributed charge, then it behaves as a point charge, and gives value of electric field same as point charge kq by r²। क्लियर। ओके। अब इनसाइड की बात करते हैं, इनसाइड में क्या होगा, ये अपना ब्लू कलर का एक्चुअल शेल, अंदर ब्लैक कलर का हमने गॉसियन सरफेस लिया, सेम एज इट इज जैसा हमने आगे किया वैसा ही करते जाना है। फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, E इंटू 4πr², सेम एज इट इज। बट फ्लक्स थ्रू शेल, अब शेल के इनसाइड हमने कंसिडर करा है, क्या कंसिडर करा है, इनसाइड कंसिडर करा है। ध्यान से देखिए, इनसाइड तो कोई चार्ज है ही नहीं, चार्ज कहाँ पे है, सरफेस पे है ना, कहाँ पे, सरफेस पे है, सरफेस पे चार्ज है, तो यहाँ पे तो कोई चार्ज ही नहीं है ना अंदर की तरफ। फ्लक्स थ्रू शेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इसके फ्लक्स की वैल्यू 0 और इसके फ्लक्स की वैल्यू भी दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इसका फ्लक्स 0 है तो ये भी फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0। मतलब इसमें 4 तो वैल्यू वाला है, पाई भी वैल्यू वाला है, आर भी हमने तो कुछ वैल्यू ली होगी, तो क्या 0 हो सकता है, E। क्या 0 हो सकता है, E। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल शेल ऑलवेज 0। क्लियर। ओके।